बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज इंशाल्लाह एक अहम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, MACD के बारे में। दोस्तों MACD जिसको हम MACD भी कहते हैं, इसे बहुत सारे दोस्त यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह आज इसको प्रैक्टिकल करके आपको सिखाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। दोस्तों इसको इंशाल्लाह हम एक नई ट्रिक्स के ज़रिए भी आज आपको बताएंगे कि हम इसको किस तरह एक नई ट्रिक के ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं, और मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये MACD मैंने लगाया हुआ, आप उसको इंडिकेटर में आया, मैंने यहाँ पे SCS का चार्ट लगाया हुआ है, उसको मैंने खोला है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे आप आके आपने MACD लिखना है, ठीक है जी, MACD जिसे हम कहते हैं। उसको लगा के आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने MACD खुल जाएगा। इसके बाद आपने सेटिंग ही करनी है। मैंने इसके हिस्टोग्राम को ब्लैक किया हुआ है MACD, और इसके थोड़ा सा लाइनों को मैंने थिक किया हुआ है। बाकी इसके आप फास्ट लाइन, स्लो लाइन, ये आप देख सकते हैं। इसमें सिग्नल लेंथ, ये आप इसके थियोरेटिकली आप इसको सर्च करके देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये काम करता है। तो दोस्तों ये आपके सामने हमारे MACD लगी है, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आप दो तीन चीज़ों को आपने नोट करना है। एक इसमें जो ये ब्लू लाइन है जिसको हम MACD लाइन कहते हैं, और उसके बाद ये जो नीचे रेड लाइन है इसको हम सिग्नल लाइन कहते हैं। अगर आप सेटिंग में जाएं तो आपको यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे MACD की लाइन ब्लू और सिग्नल की लाइन रेड, और हिस्टोग्राम आपको ब्लैक में नज़र आएगा। तो इस तरह दोस्तों ये इनको आपने देखना है, और सिर्फ हिस्टोग्राम का आपने ये ना एहतियात करना है कि इसको देखना है कि बीच में एक जीरो की लाइन होती है। जीरो से ऊपर ये पॉजिटिव होता है, बुलिश होता है, जीरो से नीचे ये बेयरिश होता है, और नेगेटिव हम जिसको समझते हैं। अच्छा दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जब भी ये ब्लू लाइन ऊपर आ जाए जो MACD की लाइन, तो ये बुलिश हो जाता है, और जब ये रेड लाइन ऊपर आ जाए जहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे ये बेयरिश हो जाता है। तो आपने ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने बस यही आपने जब भी आपने कोई ट्रेड लेनी हो तो आपने इसको, मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे एक ट्रेड की हमें एक ट्रेड की कॉल बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जीरो लाइन है, ये बीच में ये मैंने खींच दिया जीरो लाइन। इसके नीचे बेयरिश था ये, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जब नीचे था यहाँ से जब ऊपर आया है तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिस्टोग्राम की ये पॉजिटिव बनना शुरू हो गया, हिस्टोग्राम भी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इसने इसको क्रॉस किया है MACD की लाइन ने, रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आया है, और ऊपर यहाँ जैसे ये जो हमारे हिस्टोग्राम की लाइन है ये ऊपर बनना शुरू हो जाए तो यहाँ पे आप बाई की कॉल ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाई की कॉल लेते तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको कितना प्रॉफिट दे देता। यहाँ पे हमारे बाई की कॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, इस कैंडल के ऊपर हमारी बाइंग की कॉल बनती थी। इसके बाद आप देखें दोस्तों, ये इसके साथ अगर आप रहते तो यहाँ तक आप उसके साथ बाई में रह सकते थे और आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते थे। तो जब आपने इधर से निकलना है तो देखें दोस्तों बहुत ही आसान है, यहाँ पे बाई की भी कॉल आपको दे देता है। और ज़्यादातर दोस्त यही पूछते हैं कि हमने सेल कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आके आपने सेल करना है। जैसे ये रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ जाए तो आपने यहाँ पे सेल करके निकलना है। इसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करना है। इसके बाद दोबारा जब आपको ये ब्लू लाइन जो है ये ऊपर आ जाए, रेड लाइन नीचे, फिर आपने इसको दोबारा बाई करना है। इस तरह बहुत आसानी से अपना बाई सेल कर सकते हैं। हिस्टोग्राम को भी आप देख सकते हैं, देखें दोस्तों जैसे जैसे ये ऊपर चला गया तो इसके बीच में जितना गैप ज्यादा होगा इतना ये पॉजिटिव होगा। ये ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में गैप जितना ज्यादा होगा आप इसको देखें, और तो उसके में एक आपकी ट्रेड अच्छी होगी। इसके अलावा हिस्टोग्राम की लाइनें भी अच्छी बन रही है, आप देखें बहुत ही हेल्थी लाइनें हैं। ये भी आपको यही कह रहा है कि आप इसमें बैठे रहे अपने ट्रेड में। जैसे ये इसके नज़दीक आना शुरू हो जाए और यहाँ से नीचे हिस्टोग्राम भी छोटे छोटे बनना शुरू हो जाए तो आपने इसमें मुहतात होना है। जैसे ये इसको क्रॉस करने के नज़दीक हो जाए तो आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। इसके बाद दोबारा आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, दोबारा बाई कई कॉल ले सकते। तो बिजनेस के लिए बहुत ही आसानी, बहुत ही अहम इंडिकेटर है। इसको देख के आप बहुत आसानी से अपना ट्रेड ले सकते हैं और अपने ट्रेड से उसको प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो ट्रिक की बात मैंने किया था वो किस तरह है। तो दोस्तों आपने बस इसके बाद एक RSI को खोलना है। RSI आपने यहाँ पे एक RSI की इंडिकेटर लगाना है। RSI को खोलने के बाद आपने उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे प्लॉट जो है, जो प्लॉट की जो लाइन है उसको आपने अनचेक करना है, ठीक है। उसको हटाना है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों आप यहाँ पे मैंने इसकी सिर्फ सेटिंग की है। आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट जैसे हमने RSI में इसकी सेटिंग की थी 40 और 60, आपने भी इसी तरह करना है। अगर आपने RSI की हमारी वीडियो नहीं देखी तो वो देखें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरह समझ आएगी। बाकी आपने ब्रेकआउट को भी रखना है। बस यही मैंने सिर्फ प्लॉट को हटाया है, बाकी वही चीज़ें मैंने रख ली है। सिर्फ 60 और 40 कर दिए मैंने इसको, ठीक है जी। इनपुट भी वही है 14 वाला, इसकी तो अभी जरूरत नहीं है। बाकी ये चीज़ें आपने इसको ओके करना है। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं ये प्लॉट लगा हुआ नजर आया। अब हमने इसको जो हमारा जो हिस्टोग्राम है इसको आपने पकड़ के उसके ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको पकड़ के इसके ऊपर रख दिया तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। मैंने RSI और हिस्टोग्राम को मर्ज कर दिया। अब दोस्तों मैंने जो आपको ट्रिक की बात बताना चाह रहा था वो यही है कि देखो मैं चीज़ आप पहले देखें, मैं इसको दोबारा एक मिनट इसको मैं
दोबारा ले आता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ये पता नहीं होता कि सीढ़ी जब नीचे है ये कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, या जब ऊपर जाते हैं तो कहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। इसके लिए हमने इसको इसके ऊपर ये RSI की ट्रिक लगा के इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत आसानी से मैं अभी अब देखें दोस्तों, ये आपके सामने ही है। अब देखें जैसे ये नीचे आया है तो आप देखें यहाँ के RSI के नीचे के यहाँ पे इस लाइन को जब इसने कनेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे आप इसको जहाँ से जैसे यहाँ से उठे इस लाइन को टच करके, तो यहाँ पे आप एक बाई की कॉल ले सकते थे। तो अब यहाँ भी देखें जैसे यहाँ से आपको बाई की कॉल मिल रही है, और नीचे यहाँ पे देखें यहाँ पर भी इसने लाइन को टच किया, जैसे इसने लाइन को टच किया यहाँ से उठना शुरू हो गया। इस तरह ऊपर जाके अगर आप इसको देखें तो दोस्तों, अगर आपने प्रॉफिट बुक करना है तो बहुत आसानी से देखें, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आपने यहाँ पे बुक करना है इस एरिया पे, ठीक है। आप नीचे इसको देखें RSI की इसने लाइन को टच कर दिया है, जैसे इसने लाइन को टच कर दिया यहाँ से आप निकल सकते हैं, यहाँ से ये नीचे आना शुरू हो गया। तो इस तरह हम एक ट्रिक के जरिए इसको यूज करते हैं, तो हमें और भी आसानी होता है MACD और RSI के जो बैकग्राउंड है उसको यूज करके। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह तो आप बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है इससे आपको MACD को समझने में और उसके ऊपर काम करने में आपको मदद मिलेगी। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।